हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्वादश पाठः श्रम फलम। एकस्मिन् ग्रामे एक धनिका कृषकः वसति स्म। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। तस्य नाम देवराजः आसीत्। उसका नाम देवराज था। देवराजस्य समीपम अनेकानि क्षेत्राणि आसन्। देवराज के पास बहुत सारे खेत थे। सा स्व क्रमिशकर्माणि अनेकान् भृत्यान् सेवकांश्च नियुक्तवान्। उसने अपनी खेती के कार्य करने के लिए अनेक नौकरों और सेवकों को नियुक्त किया हुआ था। परम देवराजः बहुप्रमादी अलस्य आसीत्। जो देवराज था वो बहुत कामचोर और आलसी था। तथापि सः कदापि स्वक्षेत्र निरीक्षणाय गन्तुं न इच्छति स्म। वह कभी अपने खेतों को देखने के लिए जाना नहीं चाहता था। देवराजः स्वभृत्यान् सेवकांश्च एवं प्रेषयित्वा सर्वाणि कृषिकार्याणि कारयति स्म। देवराज अपने नौकरों और सेवकों को भेजकर ही खेतों के सभी कार्य कराता था। क्षेत्रेषु भृत्या सेवका च स्वेच्छानुसारं कार्य कुर्वन्ति स्म। खेतों में नौकर और सेवक अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। ते क्षेत्रेषु अल्पकालमेष कार्य कुर्वन् दीर्घकालम् इति स्थितः भ्रमन् अनर्गलवार्तालापं च कुर्वन् कार्याणि कुर्वन्ति स्म। वे थोड़े ही समय कार्य करते हुए लंबे समय तक इधर उधर घूमते और व्यर्थ की बातें करते हुए कार्य करते थे। परिणामतः देवराजस्य क्षेत्रोत्पादनस्य क्षमता क्षीणा अभवत् और परिणाम स्वरूप देवराज के खेतों में उत्पादन की क्षमता कम हो गई। अल्पकाले एव देवराजः दरिद्रो अभवत् और थोड़े समय में ही देवराज गरीब हो गया। तस्मिन्नेव ग्रामे बलराजः नाम के अन्य कृषकः अपि अवसत्। उसी गांव में बलराज नाम का एक अन्य किसान रहता था। तस्य समीपम क्षेत्राणि नासन्। उसके पास खेत नहीं थे। स देवराजस्य किंचित भूमि नीत्वा कृषिकार्यो करोति स्म। वह देवराज की कुछ जमीन लेकर कृषि कार्य करता था। स परिश्रमी आसीत्। वह बहुत परिश्रमी था। स श्रमिका स क्षेत्राणि गत्वा दृढ़ीभूय परिश्रम करोति स्म। वह मजदूरों के साथ खेतों में जाकर दृढ़ होकर परिश्रम करता था। स भूमि सम्यक प्रकारेण पश्यन् सेचनादि कार्याणि यथा कालम अकारयत्। वह खेतों में जाकर दृढ़ होकर परिश्रम करता था। भूमि को ठीक प्रकार से देखते हुए सेचन आदि कार्य ठीक समय पर करता था। तपि अपि श्रमिका समयेन बीजानि अपवन्। बलराजस्य परिवारस्य सदस्य अपि तस्य सहयोगं कुर्वन्ति स्म। वह समय अनुसार उपजाऊ शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ को डालता था। मजदूर समय पर बीज बोते थे। बलराज के परिवार के सदस्य भी उसका सहयोग करते थे। एवं परिश्रमेण से बहु अन्नम उत्पादितान्। उनके परिश्रम से बहुत सारा अन्न उगा। अल्पे एव काले से धनिका अभवत् और थोड़े ही समय में वह धनी हो गया। यदा देवराजः निर्धनो अभूत् तदा तस्योपरि महाजनां ऋणाभ्याम् अभवत्। जब देवराज गरीब हो गया तब उसके ऊपर महाजनों का कर्जा हो गया। इति क्रमेण एकदा स भूमि विक्रेतुम् अवनिष्ठः। इस प्रकार उसने भूमि बेचनी चाही। विक्रयवार्य श्रुत्वा बलराजः तस्य समीपम् आगच्छत्। अव्ययत् विक्रेता ने उसके पास आकर उससे कहा कि कृपया स्वयं भूमि मम ददातु, अहम अल्पम मूल्यम न दादिष्यासि। उसने आकर कहा, मैंने सुना है कि आप अपनी भूमि बेचना चाहते हैं, कृपया अपनी भूमि मुझे दे दो, मैं कम कीमत नहीं दूंगा। देवराजः सविमस्य अपृच्छत्। देवराज ने आश्चर्य सहित पूछा, मित्र बलराजः, मम पार्श्वे तु बहु भूमिरासीत् तदा अपि ऋणी अभवत्। मित्र बलराज, मेरे पास तो बहुत जमीन थी, फिर भी मैं कर्जदार हो गया। परम तव पार्श्वे एतद् धनं केन रूपेण आगतं? पुनश्च त्वं तु किंचिद भूमि नीत्वा कृषिकार्यादि करोषि। अन्यश्च भूमे राजकीय ऋणमपि प्रशद्यत्, गृहस्थधर्ममपि पालितं, तथापि भूमिक्रयार्थं मूल्यं कथं प्रार्थ्यसे? उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत ज़मीन थी, फिर भी मैं कर्जदार हो गया, किंतु तुम्हारे पास यह धन किस प्रकार आ गया और तुम तो थोड़ी ज़मीन लेकर खेती कार्य करते हो
और उस ज़मीन से राज के कर भी दे दिया है, गृहस्थ धर्म का भी पालन किया है, फिर भी ज़मीन खरीदने के लिए मूल्य देने के लिए कैसे कह रहे हो? बलराजा अवदत्त। बलराज ने कहा, एतानी रूप्यकाणि मह्यम केनानी न ददाति, ये रुपये मुझे किसी ने भी नहीं दिए हैं। एतानी रूपकाणि तु मया उत्पादन धन्यो प्राप्तानि इति, ये रुपये तो मैंने उगी हुई फसल से प्राप्त किए हैं। अहम कृषि कर्माणि स्वसेवकौ स श्रमिकेण कार्य करोति, मैं कृषि कार्य में अपने सेवकों के साथ परिश्रम से कार्य करता हूँ। कदापि आलस्यम न करोति, कभी आलस्य नहीं करता हूँ। परिश्रमस्वेन इदम फलम प्राप्तम मया, और परिश्रम से मुझे फल प्राप्त हुआ है। अधुना देवराजेन ज्ञातम यत एषा समस्या वदति, अब देवराज ने जाना कि यह ठीक बोलता है। आलस्य तो जीवन को नष्ट करने वाला और दुखदायी है। आलस्यस्तु जीवनाशके दुग्धे चास्ति, अधुना अहमपि परिश्रमेव कार्य करिष्यामि आलस च न भविष्यामि, अब मैं भी परिश्रम से कार्य करूँगा और आलसी नहीं बनूँगा।